बैक व्यूअर्स। वक्त हो गया है पोल ऑफ द डे का, और हमारा पोल ऑफ द डे मैंने आपको बताया हर बार एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें खुद एक सेल्फ एनालाइजेशन प्रोसेस में डाल देती है, जहाँ पे हम ये रियलाइज़ करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरों को टॉन्ट करने से पहले एक बार अपने अंदर झांक कर देखते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो चलते हैं पोल ऑफ द डे की तरफ। गलत है, ऑब्वियसली गलत है। गवर्नमेंट इससे खुश है तो ठीक है, गलत बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि सिफाई निस्फ़ ईमान है। हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम भी है। जाहिर है हमारा मुल्क है, ये इसे साफ़ सुथरा हम नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखे। हाँ गलत तो है, लेकिन हमें साफ़ सुथरा रखना तो चाहिए। ऑब्वियसली ख्याल रखना चाहिए, हम करेंगे तो आगे फिर हम किसी को एडवाइस भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे माहौल ख़राब होता है, शहर की आलूदगी होगी, दूसरे हमें देख के दूसरे बच्चे जो छोटे हैं उन पे असर पड़ेगा। हमारे मुल्क में तो कानून कायदे वगैरह नहीं है, लेकिन सिंगापुर में और फारिश में दूसरे ममालिक हैं, वहाँ पे तो बड़े सख्त का कानून है। अगर आप सड़क पे थूक लेते हैं तो फ़ौरन वहाँ पे आपको आपके घर में पुलिस आ जाती है, बाकायदा आपका गिरफ्तारी का वारंट हो जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट पाबंदी नहीं लगा रही, ना कोई जुर्माना आयद कर रही है। बाहर के मुल्कों में तो फाइन लग जाता है, तो गवर्नमेंट इससे खुश है तो हम क्या कर सकते हैं, जबकि ये गलत बात है। जो अपने घर को साफ रख सकता है तो वो जाहिर है बाहर को भी साफ रखेगा, जभी तो घर की पहचान होगी कि ये घर में भी सफाई रखते हैं। खुद पहले इम्प्लीमेंट करें, फिर उसके बाद हम एडवाइस करेंगे। हाँ प्लीज़, मैं किसी को एडवाइस नहीं कर सकती। जी जैसे भी आप लोग देख रहे थे कि लोग किस चीज़ के बारे में कह रहे थे कि नहीं गलत है, मैं एडवाइस करूंगी या बताऊंगी या ये या वो, ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही थी। और जब हम लोग ऐसी बात करते हैं तो उसको फॉलो क्यों नहीं करते। जी हमारा आज का पोल का सवाल है कि क्या जो लोग सड़क पे थूकते हैं या गंदगी फैलाते हैं, क्या आप उन्हें जाके रोकते हैं? आप उनको रोकना पसंद करेंगे? हमारे सामने कितनी बार ये चीज़ होती है कि हम गाड़ी में बैठे हुए, किसी ने बस से एकदम से पान नीचे स्पिट कर दिया, या किसी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल के स्पिट कर दिया, या किसी का शीशा खुला और चीज़ बाहर आके गिरी और फिर वो तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम उतर के उनको कहें कि भाई ये क्यों फेंका, उठाओ और अपने घर लेके जाओ, अपने घर में जाके फेंकना। लेकिन हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते। हम लोग के अंदर क्या ज़मीर मरे हुए, बैठ के बुराई ज़रूर कर लेते हैं, बैठ के बहुत बुरा भी फील करते हैं, लेकिन उठ के वहाँ जाते नहीं हैं। हाउ विल वी मेक अ डिफरेंस जब हम जाके वहाँ काम नहीं करेंगे। ये व्यूज़ हमें आपके चाहिए और ये आप हमें email करके बता सकते हैं, विच इज़ healthymorning@health-tv.tv। और हमारा जो फेसबुक पे पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, वहाँ पे भी आप आके हमें ये बता सकते हैं। हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर आफिया का भी एक पेज है फेसबुक पे, वहाँ पे भी आप आके हमें बता सकते हैं। और हमारी अब जो फ़ोन लाइन्स ओपन हो जाएंगी हमारे एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट में, वहाँ पे भी आप आके बता सकते हैं। ये सवाल जो है ना, ये हम सब के लिए, हम सब के लिए। मेरे साथ होता है, अक्सर होता है कि कौन जाके वहाँ उनको बताए, या अजीब लोग हैं, कौन उनके मुंह लगे, कौन उनको ये समझाए। लेकिन अगेन है तो वो इंसान ना गलती कर रहे हैं, कुछ गलतियाँ हम जानबूझ के कर रहे हो, हमें पता है इट्स नॉट राइट। और सबसे मैं आपको फ़नी बात ये बताऊँ कि हमारे पाकिस्तान का ट्रेडमार्क है इन अ सेंस के बाहर से लोग आते हैं तो दे फील दिस इज़ फ्रीडम, कि आप खिड़की खोल के जी चीज़ें बाहर फेंकते हैं। एंड यू नो व्हाट दे से वी आर प्राउड पाकिस्तानी बिकॉज वी आर फॉलोइंग पाकिस्तानी ट्रेंड, विच इज़ वेरी हॉरेबल। मतलब ये इमेज बना हुआ है हमारा, और हम लोग के काम भी तो ऐसे हैं। कुछ गिनती के लोग होंगे जो अपनी शायद गाड़ी का शीशा खोल के रैपर्स या खाली ग्लासेस या चमचे या चीज़ें इस तरह बाहर ना फेंकते हों। गिनती के लोग होंगे, वो गिनती के लोग होंगे जो इधर उधर ना थूकते हों। मतलब कोई सेंस नहीं है, पता नहीं है कि ये चीज़ें आर नॉट राइट, कि आपने घर में जगह जगह थूकते हैं, क्या आपने घर में इस तरह चीज़ें फेंक देते हैं। जी जहाँ बैठे हैं वहाँ पे नीचे मग भी फेंक दिया, तो ग्लास भी फेंक दिया, तो रैपर भी फेंक दिया, क्या हम अपने घर में इस तरह करते हैं?
घर मतलब हम जो चीज़ें अपने घर के लिए यूज़ करते हैं वो हम बाहर के लिए क्यों नहीं यूज़ करते? बाहर भी तो हमारा घर है, बाहर भी तो हमारी रिप्रेजेंटेशन है, बाहर का एनवायरनमेंट भी तो हम ही को शो करता है, हमारी ही वैल्यू है, उससे हम इसी चीज़ से रिकग्नाइज़ किए जाते हैं। आपको पता है कोई भी कंट्री जो है वो इसी चीज़ से रिकग्नाइज़ की जाती है कि उनमें कितना डिसिप्लिन है, वो किस तरह रूल्स को फॉलो करते हैं। ज़रूरी है हर चीज़ के पीछे डंडा हो तो ही हम वो काम करें? क्या हमारे अंदर ज़मीर नहीं है? क्या हमको ये चीज़ें हमारे अंदर से नहीं आती कि ये चीज़ गलत है? क्या करते हुए हम एक बार सोचते नहीं है? बहुत सारे लोगों की ये वाली सेंसेस जो है ना वो टोटली डेड हो चुके हैं। वो करते भी हैं, आप उनको मना भी कह रहे हैं, यार क्या फ़र्क पड़ता है, कौन देख रहा है और कौन रोक रहा है, क्या हो रहा है? ज़रूरी है आपके ऊपर फ़ाइन ही लगे तो आप रुकें? ज़रूरी है वही सारी चीज़ें हों? अंदर से आपकी फीलिंग नहीं आती? हमारे यहाँ जब तक किसी चीज़ पे फ़ाइन ना लगे ये चीज़ हम रुकती नहीं है। और अगर हमारे यहाँ इस चीज़ पे फ़ाइन लगना शुरू हो गया तो जिस तरह हमारी ट्रैफिक पुलिस का हाल है शायद ये भी वही हाल हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ करप्शन इतनी ज़्यादा है। वो भी 10-5 रुपए लेके छोड़ दें, आप लोग फेंक दें, वो 10-5 रुपए लेके छोड़ दें, तो अब हम फ़ाइन की भी बात नहीं कर सकते कि फ़ाइन लग भी गया तो हु विल फॉलो? नोबडी। तो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन की तरफ हम जा चुके हैं ऑलरेडी, और हम बड़े ही हमारी सड़कों पे जो इस तरह चीज़ें पड़ी होती हैं, अब बाहर कहीं जाएं किसी भी कंट्री में आपको कभी भी इस तरह चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, कभी भी। और हमारे यहाँ तो सड़कों की सफाई का इतना ख्याल भी नहीं है। जो लोग सड़कों की सफाई करते हैं वो हफ्ते में 1 दफ़ा सफाई करते हैं, आपको पता है। हालांकि मेरे ख़ुद के घर में एक ऐसी मेड आती थी सफाई करने वाली, जो कि मैं आपको बड़ा मज़े का उसका सीन बताऊँ। होता ये था कि वेडनेसडे के दिन वो जाती थी, लेट आती थी। क्यों? क्योंकि वेडनेसडे के दिन जो उसका सड़क की सफाई का दिन का उसको अटेंडेंस मार्क करानी होती थी, कि वो सिर्फ उस वक्त अटेंडेंस मार्क कराती थी, बाकी किसी दिन नहीं, ना जाती थी ना सफाई करती थी। वेडनेसडे के दिन भी सफाई नहीं करती थी, आपको पता है, सिर्फ अटेंडेंस मार्क करके आती थी। तो दिस इज़ हॉरेबल। देखिए वेयर वी आर गोइंग, और हम ही इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। व्यूअर्स मुझे गुस्सा आ रहा है, वक्त हो गया जी एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मिल जाएगा। विल बी राइट बैक।